खटकड़ में भाई और नेशनल हाईवे पे एक सरकारी स्कूल बात करी जाओ तो बहुत पुराना, यानी करीब 1970 का बनया है, यानी 52-53 साल पुराना स्कूल। और खटकड़ और बरसोड़ा दो गामा का सीर का। और आज का टाइम में जो महंगाई बढ़ती जाने लग रही है, आपने पता भी है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं पुग रही, क्योंकि हर चीज़ महंगी होगी। और जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो कम ज़मीन के किसान हैं भाई, उनमें बालक तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाना उनकी मजबूरी होगी। लेकिन सरकारी स्कूलों पर जो सरकार की नई नई स्कीम आवे हैं, अब जो मर्ज करने की स्कीम आ रही है, अगर बात करी जाए खटकर स्कूल गांव में एक और स्कूल है 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर, इस स्कूल ने उसमें मर्ज करे हैं, यानी उरे तो ठैक है ओढ़ है, तो उरे मेरे ख्याल में 4-5 एकड़ जगह भी है, 7 किले में ये स्कूल है। तो इनका करने पर जर्जर हालात में खंडर बनकर रह जाएगा। और उरा माड़ी भी हैं, चपरासी भी हैं, चौकीदार भी है, मिड डे मील में 3-4 हमारी चाची ताई वो भी हैं, यानी 8-10 परिवारों का और गुजारा हो रहा है मास्टरों के अलावा। और इसमें भी 400 बालक बताए जाने लग रहे हैं, इतने इसमें है। बाकी 500 जी सतबीर प्रधान जी जो खेड़ा का आपके प्रधान हैं, रिटायरमेंट फौजी हैं, खटकड़ के वर्तमान सरपंच साहब हैं सतबीर जी, और आर्य साहब हैं, ये बताओगे। और एक बार बरसोड़ा ठीक है जी। तो मतलब कुछ अधिकारी आए थे शिक्षा विभाग की तरफ तक, कौन थे ये भी ये बताओगे, और के उन्हें आश्वासन दिया है, इनने के मांग रखी है। तो प्रधान जी राम 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 के मामला है, क्यों आज इकट्ठे हुए? मामला ऐसा है, वो तो स्कूल मंदिर मस्जिद सारे ही गए, ठीक है, लेकिन ये हमारे 2 का मन बना था, खुद बनाए रखे का मन खुद बना था। और उस हालात में स्कूल बना था जो कि हम व्याख्या नहीं कर सकते। काल पड़े थे, दाने खान नहीं थे 1970 में, लंबे पीरियड तक कि हमें इस एरिया में कोई स्कूल ही नहीं था। भाई हमें एक स्कूल बना रहे, हमारे बालक भी बदलने लायक थोड़ा बहुत उस हालत में। और जो बांस बोला देसी भाषा में, भाई गाँव में जो बांस लगाते हैं, वह बांस लगाई थी 10 रुपये 20 रुपये 50 मिलजुल के बनाई थी। और हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ मंडासा मार के और ये स्कूल बनाया था। मतलब बांस के पीछे ना थे तब यहाँ मजदूरी करके स्कूल बनाया था। और ये बिल्डिंग पूरा हरियाणा में एक नंबर 1 बिल्डिंग बड़ी थी, हमारे गांव से मिस्त्री थे गाँव में। और ये सरकार इस पर भी अटैक करी है। और इसमें हमारे जो खटकड़ गांव के हमारे खिलाड़ी हैं जो आउट ऑफ कंट्री खेले हैं, वो इसी में प्रैक्टिस कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। एक तो हमारा वो चला जाएगा खाड़ा ग्राउंड स्टेडियम यूँ ख़त्म होगा, दूसरा ये हमारे कर्मचारी हैं वहाँ ख़त्म होंगे, फिर हमारे बच्चे पढ़े हैं 200-250 के करीब वहाँ कर जाओगे। ये हमें सरकार से आपके चैनल से एक साफ कहना कि हम सुख शांति से बसना चाहते थे, लेकिन हमारा गोदे में पांदर दिया है कि स्कूल में हमारा खोज लिया, तड़कन हमारे घर भी खोज लेंगे भाई, हमारा अंदाजा ही आ गया। क्यों नहीं हम पहले ही सरकार से मुकाबला करें, या तो फिर सरकार साहब है देश को बर्बाद कर दिया, अनपढ़ रह दिया। नहीं इस स्कूल ने मतलब उठाएगा और इसके बाद शिफ्ट करे उसे दूसरा स्कूल में, इसने बंद। हाँ उसमें पहला लड़की जाता है हमारे, हम नहीं चाहते लड़के लड़की हमारे इकट्ठे हों यहाँ, मतलब अलग अलग पढ़े, अलग अलग हमारा समाज का ये दस्तूर, लड़कियाँ का अलग लड़कियाँ का अलग लड़कियाँ का अलग। इसलिए हम आज यह मीटिंग बुलाई थी अपने सरपंच साहब ने, दोनों गाँव के आदमी आए हैं। तो लेकिन सरकार ने जो इसमें बारे में कुछ नहीं सोचा नहीं, तो वह हमने सोचना ना, या सरकार मजबूर करेगी और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों की खिंडकिया पे पा नहीं डन देंगे, चाहे हमने जान की बात क्यों ना लानी पड़ेगी, तो आखिरी अंत आ लिया जी हमारे बुजुर्ग के मान सम्मान खो दिया, ये ढूंढ है उनका, घर है उनका, शिक्षा ठीक बता सरकार का एक बता दे कि में 1 रुपया लाग रहा हो मास्टर जरूर भेजिए सरकार ने। और हमने बिल्डिंग बना के तैयार कर दी थी सारी, और इसके ऊपर हम पूरा जोर देंगे, या सरकार ने जल्दी से जल्दी सोच ली। राम राम सर, आपका नाम? सतबीर सिंह, वर्तमान सरपंच। क्या कहना चाहोगे जो सरकार की स्कीम? सोनू भाई हम यही कहना चाहते हैं, ये स्कूल 1969-70 का बना हुआ है, उस टाइम यहाँ 11 गाँव के बच्चे पढ़ा करते हैं। अच्छा, आज 1970 से लेकर
उन 10 का माम तो +2 का तो बना दिया। हमारा आज नेशनल हाईवे के ऊपर स्कूल, उस जमाने में दिल्ली और संगरूर के बीच में इतनी बड़ी बिल्डिंग और ऐसा बढ़िया स्कूल कहीं भी नहीं है। बाहर के आदमी देख शुरू से यही बिल्डिंग शुरू से यही है। 1969 से लेकर आज तक हम तो ये उम्मीद करे थे कि इस बार इस स्कूल को पढ़ी लिखी पंचायत बनी, पढ़ी लिखी हमने स्कूल कमेटी बना दी, वह किसी मंत्री के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इसको हम +2 तक का बनाएं और लड़कियों का BA तक का चलाएं। अब यही हमारी धरोहर खोज रही है सरकार। कोई मतलब नोटिस आ गया सरकार की तरफ तो जो आज इकट्ठे हुए? नोटिस आ रहा है तो भाई इस स्कूल को मर्ज करें। अगर सरकार ये चाहती हो, हमारे पास टीचर नहीं है, टीचर हटा लो, सारे हटा लो, हम अपना गांव से चंदा उगा के ना अपने बच्चा ने सरकारी स्कूल भी तो चल रहे होंगे। एक आदमी सरकारी स्कूल चला रहे हैं गाँव में, प्राइवेट वो भी तो चला रहे हैं। हाँ, मैं अपने स्कूल में प्राइवेट तौर तरीके पर चला लेंगे, अपना पंचायत का खर्चा लावा या गांव से चंदा इकट्ठा करा, हम अपने स्कूल को नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। और +2 तक का तो दूर गए तो इसने भी क्वेश्चन लग रहे हैं। इसके जो बच्चे हैं मर्ज करें पासा गाँव माड़ा में इतनी जगह उसमें ऐसा है, वो स्कूल है से लेकर +2 तक का लड़कियों का, यहाँ पढ़ते हैं सिर्फ लड़के। अब +2 तक की लड़कियों के भी वहाँ बैठने के लिए जगह कम है, बाउंड्री कम है, इसमें ज़्यादा है। अगर बच्चे लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ेंगे, आज का ज़माना भी कुछ तेज़ गति से, कल न आपस में हमारा भाईचारा बिगड़ेगा, लठ बाजेंगे। तो हम तो ये चाह रहे थे भाई इधर का इधर रह जाओ, लड़कियां का उधर रह जाओ। ये चीज़ हमारे से बिल्कुल खिलाफ है। जो अधिकारी भाई थे ये कौन थे? ये शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, मैडम स्पेशल आए अपने जींद से आए थे। अच्छा, तो इन्हें क्या कहा? इन्होंने तो ये कहा भाई हम तो सरकार ने भेजे हैं, हम तो आपको संदेश देने के लिए आए हैं। हमने अपनी तरफ से ज्ञापन दे दिया, भाई हम इस बाउंड्री को नहीं जाने देंगे। अगर सरकार पर ये मरोड़ है ना भाई, हमारे टीचर ने हटा लो, हम अपना चंदा करके, एक आदमी तो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ये काम नहीं चला सकता, हम अपना स्कूल में चला लेंगे। जिसने काम ने ये बना दिया 2 काम में ना, हम इस बच्चे ही पढ़ा सकें। चलो धन्यवाद सर। तो सब करिए सब राम राम। तो आपने भी बताया है कि हमने खुद अपने सर पता से तो है। हाँ सर, तो खूब करे। आप खुद भी थे? हाँ, मैं जमा ये नो अरे रात ने सान लगे थे और तड़का लग 48 घंटे में लग गया था, 50 घंटे में लग गया था। दिन में तो नहरे हैं, रात में थे। अच्छा, हाँ, रात में काम चल रहा है। रात में तो घना तेज था, दोनों गाँव के आदमी जमा डटके थे, उड़ते भी आड़े भी, और तड़का लगा, हमने फुर्सत नहीं थे। वो बाकी मतलब आपकी मेहनत मजदूरी से बना स्कूल है। हाँ। तो फिर जो सरकार मतलब मर्ज करने की बात कर रही है, उस पर आपकी मानो? सरकार तो धक्का कर रही है और हम नहीं बंद पूरे डटा मतलब मर्ज कौन है? हाँ, पूरा डटा गोला और को राई तो टोल नजदीक है, सारी समस्या समाधान। सोनू भाई पहले आज जो ज्ञापन दिया है नहीं, इस ज्ञापन का इंतजार कर रहा है। 10 दिन में 5 दिन में इसका कोई जवाब आवा है नहीं, क्या जवाब आओगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, रोड रोकना पड़ेगा, पोल रोकना पड़ेगा। ये 2 गांव तो हैं, खटखट बरसोड़ा, बाकी कसून पूसड़ा 10, 11, 12 गाँव के बच्चे पढ़े थे, हम भी पढ़े थे उस टाइम। इसमें इसलिए मर्ज नहीं होने दें, सीधी बात है। चाहे मरना भी मंजूर है, इस स्कूल ने बंद नहीं होने दें। जब टोल रोकने की बात हो, रोड रोकने की बात हो, बहुत सारे इंसान मतलब बहुत सारे आदमी लोग न्यू आंगली ठावा है कि इतना मजा आ रहा है, इतना चाह हो रहा है रोड रोकने का, टोल रोकने यू चाह में थोड़ी रोकांगे, यू चाह है कि स्कूल न बंद होगा, बड़का न कड़े लेके जावांगे, बालक भी तो पढ़ाने हैं। उन तो रोड रोकना गलत बात है, हम भी मानना इस बात ने, लेकिन इस खातर तो रोड को नहीं किमें भी रोकना पड़ जाए तो सारी जींद ने भी रोक सका, मैं दिल्ली रोकनी पड़े उसने भी रोक सका, कुछ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, मरना मंजूर हो। और इस तरह मतलब बुजुर्गों की मेहनत है, इसने आप वो नहीं करने दे। चलो भाई, मतलब सरपंच और कुछ और मौजूद आदमी
मौजूद हैं, उनका अपना बात करिए। आप भी आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। सरकार ने ये डालो भाई प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं उनको बंद कर दो। क्यों नहीं बच्चे आओगे यहाँ? अब उन तक क्यों नहीं बंद नहीं करो? प्राइवेट चलाए रहो, सरकारी क्यों बंद करो? हाँ हाँ वही तो, नहीं नहीं उन्हें बंद करो ना। सरकारी में तो 200 से 300 रुपये में बालक एक साल में पढ़ ले, बस का किराया, 5-5 हजार रुपये बस का किराया, बच्चों की फीस 3-3 4-4 एक आदमी जो मजदूर है चाहे तो गरीब किसान है 400-500 की दिहाड़ी करके अपने बच्चों को वहाँ कैसे पढ़ाओ? एक चीज़ और है, प्राइवेट में यह चीज़ नहीं है, मिड डे मील में है 4 महिला काम करो तो रोजगार भी तो मिल रहा है। रोजगार भी तो 10 आदमी रोजगार छीनेगा। माड़ी भी है, चपरासी भी होगा, चपरासी भी है, मिड डे मील की महिलाएं भी है, तो वो कहाँ जाएंगे? मतलब भाई समझ में नहीं आ रही सरकार की जो स्टोरी है। और जो बड़े बड़े आगे नहीं आ रही हमारे तो माँ भाई की और इनकी स्कीम में इसी है तो सबकी समझ में आ रही, इनका खुद का ही समझ में आती। लेकिन यह बात अच्छा जी, अब की बार इनका समझ में आ जाएंगे, जो सरकार का दिमाग खराब हो रहा है नहीं, अब की बार ठीक करना हमने। हम ये जो बीच में उठा है नहीं, ये बीच में पैसे पूसे दे के उठाए थे, उनको बिठाया गया सारा ने सिर्फ एक पार्टी का समर्थन करना है, सारा गांव में सारा पूरी तसल्ली कर देंगे इनके। इनका दिमाग खराब हो लिया। डीसी का ऊपर इनने प्राइवेट आदमी बिठा रखे हैं, एसडीएम को ऊपर इनने प्राइवेट बिठा रखे हैं। जो भी मतलब वो कहेंगे डीसी वही करेगा, ना डीसी की हिम्मत, ना एसडीएम की हिम्मत, ना तहसीलदार की हिम्मत, किसी की हिम्मत नहीं। जो इनके चमचे बैठे हैं नहीं सरकार के, वही मतलब सारा काम करेंगे। बाकी ये तो नाम के अफसर बैठे, बाकी कुछ नहीं है, नथिंग है। भाई मेन बात वह है, देखो जनता अगर जागरूक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बात ये नहीं है कि मतलब भाई, लेकिन अपने हक की आवाज़ जो है उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक कहावत बहुत पुरानी है, वो कहा था नहीं चौधरी छोटू राम ने के बिलाय बोले किसान बोलना ले सीकर दुश्मन ले पहचान दो बात मान ले। वही चीज़ है, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे और बोलना नहीं सीखेंगे, तब तक भाई सरकार इसी तरीके से शोषण कर दी रहेगी। लेकिन एक बात ज़रूर देखिए, किसान आंदोलन के बाद में कम से कम लोग अपनी आवाज़ उठाना सीखे हैं, क्योंकि पिछले 2.5-3 साल में बहुत ज़्यादा रोड जाम हुए हैं, टोल फ्री करवाए हैं, धरने लगे हैं। इनका कारण सिर्फ यूँ नहीं है, क्योंकि एक चीज़ देखी गई है, किसी ने चाह नहीं है, हमने देखा 50 डिग्री तापमान में जब नीचे तभी आग लकड़ दी ऊपर तक पड़ दियो, तो कोई चाह में 1 घंटा भी रोड पर नहीं बैठ सकता, दौड़े पुरचाने तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते भाई, एसी तो नहीं आ रही तो। लेकिन इन्होंने कोई चाह नहीं था, जो 20-20 दिन 2-2 महीने 6-6 महीने 1.5 साल बैठे हैं। मेन चीज़ क्या है कि इनने बोलना सीख लिया, अपने हक की जो आवाज़ है वह हक की आवाज़ उठानी सीख ली, और यह बहुत अच्छी बात है। जनता का जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि MP MLA तो लेकर PM तक लेकर सारे जो हैं इस जनता के नौकर हैं, यानी इस जनता के सेवक हैं। और ये शब्द कोई बोला अगर जिस टाइम वोट मांगना हुआ उस टाइम नहीं अगर हम तो तारे सेवक कहाँ, हम तो तारे बालक कहाँ, और भाई सीट पे बैठ जाए बना सबके बाबू होगी जी बात भाई। और ईब देखना पड़ा मतलब जनता का आऊँगा एक नहीं है काबू, और कर लेगी जनता, शानी होगी है। और 1 साल रह गया, बाकी बात वह है जब पाछला न भला को दे है। लेकिन वह चीज़ है भाई, कुछ लोग अपना अधिकार जमान लग जाए, उचाना मेरा है न्यू मेरा है। लेकिन एक चीज़ देखी है, वो कहा रहने पता जो देना जाना हो लेना भी जाना भाई, जो बिठान जाना हो तारण भी जाना है। बाकी टेम बताओगा। और बात जो मुख्य बात है इस स्कूल की, भाई जो बड़े बुजुर्ग हारिए साहब खड़े हैं खुद बताओ हैं, यानी गवाह है ये इंसान उस चीज़ का कि इन शरपत हौसले ढोक है। इनका तो इतने रुपये नहीं थे कि रुपया का काम करवा ले, खुद मतलब एक खुद श्रम करके और शारीरिक रूप की जो सेवा इस स्कूल में इन्हें दी है। शरपत हौसले ढोक है, मैंने तो मजदूरी करके एक स्कूल बनाया, और स्कूल ने भाई यूँ मंदिर हुआ, असली मंदिर यूँ हुआ है, क्योंकि उसमें एक पत्थर की मूर्ति हो, वो भगवान किसी ने देखा नहीं, लेकिन यूँ भगवान जरूर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बड़का के करियर, बहुत सारे बड़का की ज़िंदगी उड़ते शुरू हुआ है, शिक्षा और संस्कार सारे उड़ते शुरू हुए हैं। और बहुत सारे मजदूर उड़े भी खड़े हुए, कोई एक आधा मजदूर होगा जिसका बालक पढ़े स्कूल में, सारे मजदूर मतलब हुआ इस चीज़ तक खुश है, इस चीज़ तक खुश है कि 400 रुपये दिहाड़ी करे हैं, तो भाई 10-20 रुपया खर्चा भी न में उनके बालक मतलब पढ़ ले है। लेकिन सरकारी स्कूल बंद होंगे तो प्राइवेट में सीधी बात है, एक के बात कहूँगा भाई हमारा अगला दिहाड़ी कर ले, और प्राइवेट स्कूल की फीस का हमारा जुगाड़ नहीं है। अनपढ़ रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे तो किसी दी बात है किमें और क्राइम करेंगे अपना पेट भरने खातिर, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। और शायद सरकार की क्या मनसा है उसका हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि क्राइम भी दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जान लग रहा है। इसका कारण मुख्य है बेरोजगारी। अगर रोजगार होता और युवा बालका ना काम होता तो भाई किसी ने जरूरत नहीं थी हथियार उठाने की। और सरकार जो बात करया कर दी, दावे करया कर दी कि मतलब क्राइम हमने कम कर दिया, लेकिन यह चीज़ मैं नहीं कह रहा, यह जनता कह रही है कि क्राइम जितना ई बढ़िया है 8-9 साल में उतना पहले नहीं था।
बाकी आपका के कुछ मानना है? सारे बुजुर्ग खड़े हैं, मोदी आदमी खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, और भी भाई खड़े हैं। चुकरदा कैमरा को मैं दिखा दे भाई। मतलब यह जो स्कीम सरकार लेकर आने लग रही है, इसमें आप कड़ा तक सहमत हो? इसका के नुकसान है, के फायदा है, आपकी सोच के कब है? जरूर मतलब आपने अपनी प्रतिक्रिया, अपने सोच विचार देने हैं। और भाई स्कूल वाला मामला में आगे आना पड़ेगा। जय जवान। सोनू भाई 30 तो अंतर्राष्ट्रीय सत्र के खिलाड़ी हुए हैं इस स्कूल बनने के बाद। और आपके तो गांव में भी नामी ग्रामी खिलाड़ी हुए हाँ, यहीं से पढ़ के यहीं से इसी ग्राउंड से पैदा हुए थे इस वो। ग्राउंड से पैदा हुए हैं। और ग्राउंड खत्म हो जाए फिर उन्हें बहाना पा जाए भाई तैयारी करे करा। जब सोनू हम छोटे छोटे थे ना, गांव में हमारा आर्य समाज जी आकर दे, वो गाना गा कर दे, जो तंग करता कंगालों को, इन टेढ़ी टोपी वालों को ये जनता चुन चुन मारेगी। वो वक्त आएगा। अच्छा, ये जनता को मजबूर कर रहे हैं। ये एमएलए आने लग जाएंगे मर्द हो रहा है, वोट मांगने खाते आने लग जाएंगे, ये प्रोग्राम करने लग जाएंगे। क्या उनके नोटिस में ये बात नहीं है भाई स्कूल मर्ज क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोलते हो? वही तो करवा रहे हैं। साहब एक चीज और है, एक चीज और है, इलेक्शन का टाइम पे बात कुछ और है, लेकिन यह भी सच्चाई है। जिस टाइम कोई मंत्री एमएलए आवे है तो अपने मतलब बहुत सारे लोग अगर एक कोई बोलने लग जाए तो उसकी बाह पकड़ के गांव में आया, क्योंकि सवाल करने का अधिकार सब दो है। वो अपने क्षेत्र तो है, एसडीएम अपना क्षेत्र, डीसी अपना क्षेत्र, एसपी अपना क्षेत्र, एमएलए भी अपना क्षेत्र, एमपी भी अपना क्षेत्र। अगर अपनी समस्या आप पूछा नहीं गए तो कौन पूछा? फिर वो रोक के क्यों जाओ? तो वो आज क्यों नहीं कह रहे यह बात सरकार को? सरकार किसकी है? उन्हें की होगी सरकार है। बिल्कुल है। तो ये वो क्यों नहीं कह रहे भाई तुम गलत स्टेप क्यों उठा रहे ये हो? वो कुर्सी पे क्यों बैठे स्कूल आराम बंद करा रहे हो? ये वो कुर्सी पे बैठे आराम ये उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे स्कूल पढ़ रहे हैं, अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, एशियां तल रहे हैं। ये बेचारे बरोटे डोडो माशा पानी पे नहीं स्कूल में पढ़ रहे भाई हैं। इनके गाग रहे नहीं शरगन से लिए बरोटे हाजी भोज साहब। जो ये धनखड़ था नहीं, वो कुर्ता काटे फिरा करता स्वामीनाथन आयोग खच्चर, और अब हमारे को कभी उग्रवादी बोलता है, कभी मायावादी बोलता है कि किसको बढ़ाए हम? सड़ा ऐसे धोखा दे रहा वो। क्यों किसान का बच्चा नहीं है क्या वो? अब इनको वो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज भगाए थे नहीं, उसने फौज तैयार करी थी। अब शायद वो मौका आने वाला है, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेजेपी हो, चाहे जब हमारे युवा पार्टी मतलब के तैयार हो जाएंगे नहीं 35 से 40 के, अगर इनके टुकड़ा 10 नहीं मारेंगे सारे गए और वो दिखाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र की। अब हम जागरूक हो गए, हमारी तो औरतें भी जागरूक हो रही हैं। इधर नन बहुत कुछ गया हमारे भाई। फौजी साहब हैं, उन्होंने फौजी आदमी जंग लड़ा रहे हैं, और इसी बात नहीं है खटखट में रिटायरमेंट फौजी एबल है। और इतने बरसोड़ा में जो फौजियाँ की भी फौज तैयार होगी नहीं तो भाई इस रोड पर को लेकर दे होने भी 10 बार नहीं सोचेंगे ऐडो को लेकर आके नहीं। और फिर फौजी आदमी है भाई, उनका अनुशासन कर दिमाग का अपना बेरा अड़गे तो भाई बाचा गाड़ी ना ठहके साइड में धर देंगे, मतलब उन्हें जरूरत को नहीं। तो मतलब ये फौज सुतरी लड़ रहे हो, लड़े जमा चने खा गुड़ खा लड़े हैं भाई, रोटी को नहीं मिली। मतलब आप समझ को 65 की और 71 की लड़ाई के थी, आज तक इतिहास का 65 की 71 की लड़ाई। और जो 65-71 वाली लड़ाई लड़का जो लठाए खड़े हैं नहीं भाई, मतलब इन मंत्रियों की फिर खैर नहीं। और यह बात सच्ची है, ये मंत्रियों जो बुलाओ इनकी भी इनकी सिखाओ सबक है। जो मेरे घर आया हुआ बड़ाई होगी मेरे इसके घर तो मंत्री फलाने ये चमचे है नहीं, ये कौन देंगे कुछ ऐसे मतलब अनाड़ी आदमी रह रहे हैं, मंत्री की गला हाथ में लाके रोज में करना है अनुसूचित हाथ भी कौन दे वो। उनको भी सबक सिखाना जरूरी है। अरे मैं तो पहली बात तो ये जो सरपंच है ना भाई मैं यहाँ कौन सरपंच है जो औरत चंडीगढ़ जाया कर देनी गाड़ी पर बढ़ के। अगर गांवों में मतलब कि बोर्ड लगा देते हैं जेजेपी बीजेपी, उसकी क्या ताकत थी? बढ़े नहीं सकता वो बढ़े नहीं सकते। लेकिन ये ऐसे हैं बस मेरे को ग्रांट मिल जाए, मेरे को वो हो जाए, फिर अपना स्वार्थ। इनको सीखना चाहिए कि वे अपना स्वार्थ छोड़ दो। हाँ, ये गांव के बनाए हैं ये सरपंच, और फिर गांव इन एमएलए मंत्रियों ने बनावा है। अगर एक हो जाए नहीं तो इनकी हिम्मत क्या है? भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है।
बिल्कुल भाई, जनता तो सरकार है ही, क्योंकि इन जनता का वोट तो सारे कुर्सी पे बैठे हैं और फौजी आदमी है भाई, इनका गुस्सा फूट गया तो कि राज्य एक्शन अब यहाँ तो मरना क्या है, कब बिठाए उसे। देश की हमारा स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाते। ये नौकरी में जा रहे हम हाँ, बैठे हैं, फौजियों में 1963 का भर्ती 2 लड़ाइयां में रहा हूँ, ना पाछा क्या ना टू सीधी नीति कमाया मैंने अपना सच्ची आत्मा से देश की सेवा करी है, ठीक नहीं भाई? बिल्कुल और देखो करूँगा, इतने जीऊँगा, इतने ईमानदारी से रहूँगा मैं। भाई, ये फौजी का जज्बा नारा हुआ है। बाकी वीडियो शेयर करियो भाई। और खटखड़ की है भाई, मैं कहूँ इसको खटखड़ बरसोड़ा क्रांतिकारी धरती है, बड़े बड़े फैसले लिए हैं और नगाह रहने बड़े बड़े सांस भी न रोके हैं। बाकी आने वाला वक्त बताऊंगा भाई कि कुछ करेंगे। आज जो ज्ञापन दिया गया उसका सरकार पर कितना केस लगेगा। जय जवान जय किसान। खटखड़ और बरसोड़ा के गांव के लोगों ने शिक्षा विभाग को पत्र दिया है, जो मर्ज के तहत स्कूल बंद किए जाने उसके बारे में पत्र दिया है।